Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. So, today we are going to start the new chapter that is Toto Chan. First of all, come to the warm up part. Would you like to study in a school that is in the forest? Why or why not? क्या आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहोगे जो स्कूल फॉरेस्ट के अंदर होगा? और अगर आप पढ़ना चाहोगे तो क्यों? नहीं पढ़ना चाहोगे तो क्यों? So, बच्चा, this chapter is all about a girl named Toto Chan. Let us start from the first paragraph of this chapter. When she saw the gate of the new school, Toto Chan stopped. The gate of the school she used to go to had fine concrete pillars with the name of the school written in big letters. But the gate of this new school simply consisted of two rather short posts that still had twigs and leaves on them. जब टोटो चैन ने अपना न्यू स्कूल था उसका गेट देखा उसने और वो टोटो चैन रुक गई। और क्योंकि वो जिस पुराने स्कूल में टोटो चैन जाती थी उस स्कूल का जो गेट था वो कंक्रीट पिलर से बना था। उसके ऊपर स्कूल का नाम बड़े बड़े बिग लेटर्स में लिखा हुआ था। लेकिन ये जो नया स्कूल था इसका जो गेट था ये क्या था, ये तो दो पोल के साथ खड़ा था और वो पोल्स जो थे वो किसके थे, वो ट्रीज से थे। और वो ट्रीज जो थी उनमें से ट्विग्स निकल रहे थे, मतलब कि छोटी छोटी ब्रांचेस जहाँ जब निकल रही होती हैं उनको हम ट्विग्स कहते हैं। कि वो ट्विग्स जो थे वो निकल रहे थे उन ट्रीज में से, और वहाँ पर जो है उन ट्रीज के ऊपर अभी जो है लीव्स भी थे। ठीक है, तो मतलब कि वो ग्रोन ट्रीज थी जिनके ऊपर ट्विग्स थे और लीव्स थे। This gate's growing, said Toto Chan. It will probably go on growing till it's taller than the telephone poles. The two gate posts were clearly trees with roots. When she got closer, she had to put her head to one side to read the name of the school because the wind had blown the sign askew. टोटो चैन ने कहा कि ये गेट तो ग्रो कर रहा है, कि ये जो गेट है इसके जो पोल हैं वो तो ट्रीज हैं और वो तो ग्रो कर रहे हैं। और शायद ये तब तक ग्रो करते जाएंगे जब तक कि ये बड़े बड़े टेलीफोन पोल्स जितने नहीं हो जाते हैं। जो गेट बना हुआ था वो किस पे बना था, ट्रीज के पोल्स पे, मतलब वो पोल क्या थे, वो ट्रीज ही थे। तो वो ग्रो कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर ट्विग्स निकले हुई थी। तो टोटो चैन ने कहा कि ये गेट जो है वो तो ग्रो कर रहा है और ये इतना बड़ा ग्रो कर जाएगा जितने की टेलीफोन पोल्स होते हैं। और वो जो दोनों गेट पोस्ट थे, मतलब कि जो दोनों पोल थे जिन पर गेट बना था वो कैसे थे, उनकी जो रूट्स थी और वो सामने दिखने में क्या थे, ट्रीज थे। ओके, उनकी जो रूट थी नीचे और ऊपर वो क्या थे, पूरे के पूरे ट्रीज थे जो दिख रहे थे सामने। जब वो क्लोजर जाती है, जब वो उसके पास जाती है, उसको क्या करना था कि उसको अपना जो हेड था वो एक साइड घुमाया उसने। क्यों? ताकि वो स्कूल का नाम पढ़ सके। लेकिन ये जो साइन था जिस पर कि नाम लिखा हुआ था वो उसको नहीं पढ़ पाई, क्योंकि हवा चलने से वो साइन जो था वो घूम गया था। ठीक है, वो कहाँ घूम गया था, वो साइन जो था वो घूम गया था, वो स्ट्रेट लेवल पे नहीं था। और इस कारण टोटो चैन अपना जो है स्कूल का नाम नहीं पढ़ पाई। Tomoe Gakuin, read Toto Chan. Toto Chan was about to ask mother what Tomoe meant when she caught a glimpse of something that made her think she must be dreaming. टोटो चैन ने जब अपने स्कूल का नाम पढ़ा टोमोई, तो वो एक अपनी मदर से ये पूछने वाली थी कि ये क्या नाम है, इस नाम का क्या मतलब है। जब टोटो चैन ने अपने स्कूल का नाम पढ़ा तो उस अपनी मदर से वो पूछने वाली थी कि ये जो नाम है इसका क्या मतलब है। तभी अचानक से उसकी अचानक से एक नज़र पड़ती है, कहाँ पर, किसी चीज़ की तरफ, और जिसे देख करके उसे लगता है कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है।
She squatted and peeped through the shrubs to get a better look, and she couldn't believe her eyes. टोटो चैन स्क्वेटेड पोजीशन में चली गई, मतलब अपने नीज पर बैठ गई, और उसने पीप करते हुए, पीप होता है झांक करके छुप करके देखना, और उसने क्या किया, झाड़ियों के पीछे से पीप करके देखा। क्या देखा? वो देख रही थी, कुछ था, कोई चीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो चीज़ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई ड्रीम देख रही हो, और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने क्या देख लिया है। मदर, इज दैट रियली अ ट्रेन? क्या ये सच में एक ट्रेन है? देयर इन द स्कूल ग्राउंड्स shouted Toto Chan. For its classrooms, the school had made use of 6 abandoned railroad cars. To Toto Chan, it seemed something you might dream about. A school in a train. तो टोटो चेन ने पूछा कि मदर, क्या ये सच में ट्रेन है? जो स्कूल था, स्कूल का एक ग्राउंड भी था, और टोटो चेन ने ना एक शाउट करते हुए अपनी मदर से पूछा कि क्या ये सच में ट्रेन है? एक्चुअली जो क्लासरूम्स थे वो ऐसे अबेंडेंड रेल रोड कार से बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल स्कूल जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो जो रेल रोड कार के जो अबेंडेंड जो कार्स थी, उनको उन्होंने उठा करके एज अ स्कूल यूज़ किया था, ठीक है, एज अ रूम यूज़ किया था। तो टोटो चेन के लिए वो सब क्या था, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा न्यू थी, और टोटो चेन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। अ स्कूल इन अ ट्रेन, कि एक स्कूल है लेकिन किसमें? ट्रेन के अंदर। इमेजिन बच्चा, अगर आपको ही कोई स्कूल ऐसा दिख जाए जो किसके अंदर होगा, ट्रेन के अंदर होगा, तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली आप लोग भी, आपके लिए वो एक जैसे ड्रीम जैसे होगा। The window of the railroad car sparkled in the morning sunlight, but the eyes of the rosy cheeked little girl gazing at them through the shrubbery sparkled even more. जो विंडो थी रेल रोड कार की, वो स्पार्कल कर रही थी, मतलब कि वो चमक रही थी जब मॉर्निंग सनलाइट उस पर पड़ रही थी, लेकिन जो आंखें थी उस रोजी चीक लिटिल गर्ल की, कि जिसके जो गाल थे वो कैसे थे, गुलाब जैसे थे, वो भी क्या कर रही थी, वो ज़्यादा स्पार्कल कर रही थी। और वो जब उसकी तरफ देख रही थी, कहाँ से? उन झाड़ियों में से, उन उस ट्रेन की तरफ, उस रेल रोड कार्स की तरफ, जो कि एक स्कूल में कन्वर्ट हो चुका था, वो ज़्यादा वो ज़्यादा क्या लग रही थी, वो ज़्यादा स्पार्कल लग रही थी। All the railroad cars was quiet, for the first classes of the day had begun. Instead of a wall, the not very spacious school grounds were surrounded by trees. There were flower beds full of red and yellow flowers. जो स्कूल का ग्राउंड था वो सराउंडेड था किसके साथ? ट्रीज के साथ, मतलब ग्राउंड सेंटर में था और उसके चारों ओर क्या थे? बहुत सारे ट्रीज थे। उसके बाद वहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे फ्लावर बेड्स थे। फ्लावर बेड्स होते हैं बच्चे, जो छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं फूलों की, छोटे छोटे जो फ्लावर के बेड थे वहाँ पे, जिनमें रेड जिसमें रेड और येलो कलर के फ्लावर्स खिले थे। ओके, वो सब उसको कहाँ दिख रहा था? स्कूल के ग्राउंड में, ठीक है। The headmaster's office was not in a railroad car, but was on the right hand side of a one-story building that stood at the top of a semicircular flight of about 7 stone steps opposite the gate. जो हेडमास्टर का जो ऑफिस था, वो रेल रोड कार में नहीं था, बट पास के एक छोटे से कमरे में था, और उस कमरे तक जाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स से होकर के जाना पड़ता था, और वो 3-4 स्टेप्स को चढ़ने के बाद ही वो जो हेडमास्टर का ऑफिस था वो आ जाता था। ओके, टोटो चेन लेट गो ऑफ हर मदर्स हैंड एंड रेस्ड अप the steps, then turned around abruptly, causing mother to run into her. What's the matter? Mother asked, fearing Toto Chen might have changed her mind about the school. टोटो चैन ने अपनी मदर का हाथ छुड़वाया और वो भागते हुए स्टेप्स चलने लग पड़ी, और वो इस तरीके से भागने लगी कि उसकी मदर जो है वो भी उसको देख करके उसके पीछे भागने लगी, क्योंकि उसकी मदर को
ये शक हो गया कि कहीं जो टोटो चैन ने अपने स्कूल जाने का जो है माइंड चेंज तो नहीं कर लिया, क्या वो सच में अब स्कूल नहीं जाना चाहती? Standing above her on the top step, Toto Chen whispered to mother in all seriousness, "The man we are going to see must be a station master." Mother had plenty of patience as well as a great sense of fun. She put her face close to Toto Chen's and whispered, "Why?" टोटो चैन ने अपनी मदर के कान में फुसफुसा के कहा कि मदर, हम क्या एक स्टेशन मास्टर को देखने जा रहे हैं? कि जिसको हम देखने जा रहे हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है जिसको हम देखने जा रहे हैं, तो वो तो ज़रूर क्या होगा, वो तो कोई स्टेशन मास्टर होगा। तो मदर जो बहुत पेशेंस वाली थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटो चैन के पास में उसके पास अपना कान रख के उसकी बात सुनी। जब टोटो चैन ने कहा कि जो जिसको हम देखने जा रहे हैं वो एक स्टेशन मास्टर ही होगा, तो मदर ने टोटो चैन के कान में फिर से विस्पर करते हुए पूछा, "वाई?" क्यों? टोटो चैन whispered back, "You said he was the headmaster, but if he owns all these trains, he must be a station master." टोटो चैन ने फिर से अपनी मदर के कान में कहा कि तुमने कहा था कि वो हेडमास्टर है, लेकिन अगर उनके पास इतनी सारी ट्रेन्स हैं तो वो तो फिर स्टेशन मास्टर होंगे। जिसके पास इतनी सारी ट्रेन्स होती हैं वो तो क्या होंगे, फिर वो हेडमास्टर होंगे। Mother had to admit it was unusual for a school to make use of old railroad cars, but there was no time to explain. She simply said, "Why don't you ask him yourself? And anyway, what about Daddy? He plays the violin and owns several violins, but that doesn't make our house a violin shop, does it?" मदर ने ये एडमिट करी थी ये चीज़ कि ये बहुत अनयूजुअल होता है। ये यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि कोई स्कूल जो है वो रेल रोड कार्ड के अंदर है। बट मदर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इन चीज़ों को टोटो चैन को समझा सके। तो इसलिए मदर ने सिंपली टोटो चैन से कहा कि तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती ये बात उनसे कि वो स्टेशन मास्टर हैं या हेड मास्टर हैं। और फिर मदर ने कहा कि जैसे तुम्हारे डैडी जो हैं वो वायलिन बजाते हैं और हमारे घर में बहुत सारे वायलिन हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा घर एक वायलिन की शॉप है। नो इट डजंट, टोटो चैन एग्रीड, कैचिंग होल्ड ऑफ मदर हैंड्स। और टोटो चैन इस बात पर राजी हो गई अपनी मदर से कि हाँ, जो आप कह रहे हो वो सही है। और फिर वो अपनी मदर का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गई। This was all about our chapter, and this chapter is an extract from Toto Chan, The Girl by the Window by Tetsuko Kuranagi. So, this is all for today. Thank you. Have a nice day.